हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन बुक को सॉल्व करने जा रहा हूं। तो आपको इसमें टोटल 1 से 140 एक्सरसाइजें हैं और आपको इसमें टोटल 22 लेसन हैं। तो इसको जो है हम बारीकी से समझेंगे। देखिए, बहुत सारे बच्चे के दिमाग में ये सवाल होती है कि ट्रांसलेशन जो है सर नहीं सीख पाते हैं, तो ट्रांसलेशन जो है कैसे सीखा जाए। देखिए, तो मेरा मानना है, अगर ट्रांसलेशन आपको सीखनी है तो आप बेसिक से शुरुआत करें। ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन जिससे आप शुरुआत करेंगे तो आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, तो आप सारा ट्रांसलेशन समझ पाएंगे। तो चलिए मैं आज शुरू करता हूँ ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का। दोस्तों देखिएगा, इसमें कुल मिला के एक से लेकर 22 लेसन हैं। तो फर्स्ट जो लेसन है हिंदी इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो हम आपको हिंदी इंग्लिश अल्फ़ाबेट से मैं शुरुआत करता हूँ। तो देखिए, पहला लेसन है हिंदी इंग्लिश अल्फ़ाबेट, हिंदी के व्यंजनों का अंग्रेजी अनुवाद। तो सबसे पहले आपको इंग्लिश का ट्रांसलेशन बनाने के लिए आपको लेटर आना चाहिए। लेटर देखिए दो प्रकार से होते हैं, एक होते हैं कैपिटल लेटर और एक होते हैं स्मॉल लेटर। तो सबसे पहले आप लेटर सीख लें, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। उसके बाद आपको ओ से लेकर कबीरखान तक, जो कि आपको इसमें दिया गया है, ओ से कबीरखान तक पूरे अच्छे से। तो इसको जो है आपको याद करना पड़ेगा। लेसन नंबर 1 में जो है आपको ओ से कबीरखान तक दिया गया है, इसको आपको अच्छे ढंग से याद कर लेना है। जैसे यहाँ पर है आपको के से को, के एस से खौ, जी से गौ, जी एस से घौ, एन से न, एन से र, सी एस से चौ, सी डबल एस से छौ, जे या जेड से भी जौ होता है, जे एस से झौ, एन से यह भी होता है, और वाई एन से भी यह होता है, और कौ खो गो अरह जो होता है वो एन जी से भी अरह होता है और एन से भी होता है। फिर आपको टॉठो है, टी से टौ, टी एस से ठौ, डी से डौ, डी एस से ढौ, एन से न। फिर आपको तोथो है, टी से तौ, टी एस से थौ, डी से दौ, डी एस से धौ, एन से न। पी से पौ, पी एस से फौ, एफ से भी फौ होता है, बी से बौ, बी एस से भौ, एम से म। फिर आपको योरोलब है, वाई से यो, आर से रो, एल से लो, डब्ल्यू और भी दोनों से आपको जो है वह होता है। तो ये कन्फ्यूजन आप इस कन्फ्यूजन से आप दूर ही रहें कि भी से वह नहीं होता है, डब्ल्यू से वह होता है, या डब्ल्यू से वह होता है भी से नहीं होता। देखिए, दोनों से हो सकता है, भी से भी वह होता है और डब्ल्यू से भी वह होता है। एस एस से तालब सो, एस एस से मुदन सो, एस से दंत सो और एच से हा। हिंदी के संयुक्त अक्षरों का अंग्रेजी अनुवाद कुछ इस प्रकार से हैं। देखिएगा, अक्षा को के एस एस से अक्षा भी कहते हैं और आपको एक्सा भी अक्षा कहते हैं। जैसे कि देखिए, आप लोग नाम अगर लिखना जानते होंगे तो नाम जो है ऐसे होता है कि लक्ष्मी जो होता है LAXMI भी होता है और आपको LAKSHMI भी होता है, लक्ष्मी। दोनों सही है। TR से तरह, JN से ज्ञा, SHR से स्र। हिंदी के स्वरों का अंग्रेजी अनुवाद कुछ इस प्रकार से है। ए से ओ, ए और डबल ए से भी आ होता है, आई से हर्षी ई और आपको ई से हर्षी भी होता है, आई से दीर्घ ई, डबल ई से दीर्घ ई, यू से हर्षु, यू से दीर्घ भी होता है, डबल ओ से भी दीर्घ होता है, आर आई से री, ई से ए आई से आई, ओ से ओ, ए यू से भी ओ होता है, ओ यू से भी होता है, ए एन से अंग, ए एस से अ। अगला पेज आपको देखिएगा, इसमें 12 खड़ी को अंग्रेजी में लिखना दिया गया है। जैसे कि के से कौ, के ए से का आकार, के आई से कोहर्षीकार, के डबल ई से कौदृघीकार, के यू से कहरसुकार, के डबल ऊ से कौदृहुकार, के ई से के एकार, के ए आई से कोईकार, के ओ से को ओकार, के ए यू से कऊकार, के ए एन से कंग और के एस से कह। फिर आपको ये देखिएगा, के एच से खौ, के एच ए से खाकार, के एच आई से कहरसीकार, के एच डबल ई से खौदृघीकार, के एच यू से खरसुकार, के एच डबल ओ से खौदृकार, के एच ई से ख एकार, के एच ए आई से ख एकार, के एच ओ से खो ओकार, के एच ए यू से ख ओकार, के एच एन से खंग, के एच ए एस से ख। जी से गौ, जी ए से गाकार, जी आई से गौहर्षिकार, जी डबल ई से गौदृकार, जी यू से गौहर्षुकार, जी डबल ओ से गौदृकार, जी से गेकार, जी ए आई से गईकार, जी ओ से गोकार, जी ए यू से गौकार, जी एन से गंग, जी ए एस से गह।
जी एस से घौ, जी एच ए से घाकर, जी एच ए से घरसीकर, जी एच डब्ल्यू से घदरीकर, जी एच यू से घरसुकर, जी एच डब्ल्यू से घदरूकर, जी एच ई से घेकर, जी एच ए आई से घईकर, जी एच ओ से घोकर, जी एच ए यू से घऊकर, जी एच ए एन से घंग, जी एच ए एस से घ, सी एस से चौ, सी एच ए से चाकर, सी एच आई से चौहरसीकर, सी एच डब्ल्यू से चौधरीकर, सी एच यू से चौहरसुकर, सी एच डब्ल्यू से चौधरूकर, सी एच ई से चेकर, सी एच ए आई से चौईकर, सी एच ओ से चौकर, सी एच ए यू से चौकर, सी एच ए एन से चंग, सी एच ए एस से चौ। इसी प्रकार से आप होहा ही को भी लिख सकते हैं। एस से हो, एच ए से हाकर, एच आई से हौरसीकर, एच डब्ल्यू से हदरीकर, एच यू से हरसूकर, एच डब्ल्यू से हदरूकर, एच ई से हेकर, एच ए आई से होइकर, एच ओ से होकर, एच ए यू से होकर, एच ए एन से हंग और एच ए एस से ह। फिर आपको अक्ष अक्ष आकार को देखिएगा तो के एस एस से अक्ष, के एस एस से अक्ष आकार, के एस एच आई से अक्ष हर्षिकर, के एस एच डब्ल्यू से अक्ष दृढ़िकार, के एस एच यू से अक्ष हर्षुकर, के एस एच डब्ल्यू से अक्ष ध्रुवकार, के एस एच ई से अक्ष एकार, के एस एच ए आई से अक्ष एकार, के एस एच ओ से अक्ष ओकार, के एस एच ए यू से अक्ष ओकार, के एस एच ए एन से अक्ष अंकार, के एस एच ए एस से अक्ष, टी आर से त्र, टी आर ए से त्र आकार, टी आर आई से त्र हर्षिकार, टी आर डब्ल्यू से त्र दीर्घिकार, टी आर यू से त्र हर्षुकार, टी आर डब्ल्यू से त्र दीर्घुकार, टी आर ई से त्र एकार, टी आर ए आई से त्र ऐकार, टी आर ओ से त्र ओकार, टी आर ए यू से त्र औकार, टी आर ए एन से त्रंग, टी आर ए एस से त्र, जे एन से ज्ञ, जे एन ए से ज्ञ आकार, जे एन आई से ज्ञ हर्षिकार, जे एन डब्ल्यू से ज्ञ दीर्घिकार, जे एन यू से ज्ञ हर्षुकार, जे एन डब्ल्यू से ज्ञ दीर्घुकार, जे एन ई से ज्ञ एकार, जे एन ए आई से ज्ञ ऐकार, जे एन ओ से ज्ञ ओकार, जे एन यू से ज्ञ औकार, जे एन ए एन से ज्ञ अंकार, जे एन ए एस से ज्ञ। देखिए दोस्तों, आप लोग को सबसे पहले इसको जो है आपको याद कर लेना है। आपको हिंदी के व्यंजनों का अंग्रेजी अनुवाद याद कर लीजिए, उसके बाद हिंदी के संयुक्त अक्षरों का अंग्रेजी अनुवाद याद कर लीजिए और हिंदी के स्वरों का अंग्रेजी अनुवाद याद कर लीजिए। उसके बाद 12 खड़ी को एक बार अच्छे से ढंग से लिख कर याद कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं दोस्तों अब लेसन नंबर 2 पे। लेसन नंबर 2 में आप देखिएगा तो राइटिंग नेम्स इन इंग्लिश। तो आज जो है हम आपको सिखाएंगे कि इंग्लिश में राइटिंग नेम्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में जो है आपको नाम कैसे लिखेंगे वो हम आज आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिएगा ध्यान से कि नाम जो है अंग्रेजी में हम कैसे लिखते हैं। तो देखिए, अंग्रेजी में जब भी आप नाम लिखें तो पहला लेटर कैपिटल देना अनिवार्य है। अंग्रेजी में जब भी आप नाम लिखें तो पहला लेटर कैपिटल होना अनिवार्य है। पहला लेटर देखिए, कैपिटल कैपिटल कैपिटल, ये कैपिटल है, ये कैपिटल, ये कैपिटल, ये कैपिटल, ये कैपिटल, ये कैपिटल, सारे आपको कैपिटल दिखेंगे। तो इसलिए आप जब भी नाम लिखना शुरू करते हैं तो कैपिटल लिखना एकदम अनिवार्य रूप से लिखना ही है। अगर आप कैपिटल नहीं लिखते हैं नाम में, स्मॉल से शुरू करते हैं तो ये गलत हो जाएगा। तो चलिए हम एक्सरसाइज नंबर 1 को शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। तो चलिए देखिएगा एक्सरसाइज नंबर 1 का सॉल्यूशन। देखिए पहला है आपको काम, तो के ए एम काम, खाम है तो के एच ए एम खाम, चाम है तो सी एच ए एम चाम, टाम है तो टी एम टाम, एल ए एल लाल, उसके बाद है आपको एस एच ए साह, उसके बाद है आर ए एम राम, उसके बाद है आपको डी ए एस दास, आर ए जे राज, राज है तो आर ए जे राज, के एच ए एन खान, पी ए एन पान, एम ए एन मान, एच ए टी एच हाथ, बी ए जी एच बाघ और जे एच ए झा। उसके बाद है आपको पापा, पी ए पापा, उसके बाद है आपको पापा के बाद एन ए नाना, उसके बाद है आपको एम ए मामा, उसके बाद है सी एच ए चाचा, उसके बाद है आपको एल ए लाला, उसके बाद है आपको के काका, उसके बाद है आपको राका, आर ए के राका, उसके बाद है टी ए टाटा, उसके बाद है एन ए नाका, उसके बाद ढाका, डी एच ए के ढाका, उसके बाद टी एच ए एन ए थाना, उसके बाद है पी ए एल ए पाला, उसके बाद के एच ए एल ए खाला,
JHALA झाला, ASHA आशा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आशा। उसके बाद है आपको राधा, उसके बाद है आपको राना, RANA राना। इस प्रकार से आपको पहला एक्सरसाइज जो है सोल्व हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।